क्या आपको अपना पीएफ निकालना है, वो भी पूरा का पूरा बिना टैक्स कटे? तो दोस्तों आज का ये वीडियो बस आपके लिए है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने दिखाया है, जिससे कि आप घर बैठे 2-4 मिनट के अंदर ही अपने पीएफ को अप्लाई कर पाएंगे, जिससे पीएफ का सारा पैसा आपको मिल जाएगा। यानी कि फुल सेटलमेंट के लिए अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन ही घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, उसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपना पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई कर पाएंगे बिना एक भी रुपया टैक्स कटे। आपके खाते में अगले 5 से 7 दिनों के अंदर पैसा सेटल करके भेज दिया जाएगा। दोस्तों तो कैसे हमें अप्लाई करना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल में आना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। फिर आप अपना यूजर आईडी यानी कि यूएन नंबर और अपना जो पासवर्ड है उसे डाल के कैप्चा फिल करके एक ओटीपी आएगा दोस्तों। ओटीपी देने के बाद सिंपली आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। इससे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपका बैंक केवाईसी रेडी हो, आपका पैन केवाईसी रेडी हो, ठीक है। वो केवाईसी सेक्शन में होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि बैंक केवाईसी क्या होता है, पैन केवाईसी क्या होता है, आप बिल्कुल नए हैं दोस्तों, तो आपको नीचे दिए गए मेल आईडी पे कांटेक्ट कर लेना है, या फिर मेरे से आप सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन सब कुछ सही है, ठीक है, तभी आप इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। आपका बैंक केवाईसी होना चाहिए जिसमें कि पैसा आएगा, ठीक है, और आपका पैन कार्ड भी वहां पे केवाईसी होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे इस टाइप का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपको क्लेम फॉर्म 3119 पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आप सभी लोगों को कुछ यहाँ पे डिटेल देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपसे पहला स्टेप में मांगा जाएगा बैंक अकाउंट नंबर। जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक है पीएफ के खाते से, उसी बैंक अकाउंट के नंबर को देने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे पॉपअप आ जाएगा, वहां पे यस पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और देख सकते हैं इसके केस में ग्रीन टिक लग चुका है, यानी कि सही अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके नीचे आएंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, यहाँ पे इनका मेंशन है। अगर आपके खाते में, अगर आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है दोस्तों, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। वहां फॉर्म 31 ही शो होगा, इसलिए डेट ऑफ एग्जिट आपको मार्क होना जरूरी है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि डेट ऑफ एग्जिट क्या होता है, डेट ऑफ एग्जिट हम मार्क कैसे करते हैं, अभी तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप डेट ऑफ एग्जिट को मार्क कर पाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ही हो जाएगा, घर बैठे ही हो जाता है। आई बटन पे लिंक दे देता हूं, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे नीचे आके आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा, जहां पे आप सभी लोगों को पूछा जाएगा कि आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं। ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C। यहाँ पे आपको 2 फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। एक होता है फॉर्म 19 यानी कि पीएफ निकालने के लिए, और फॉर्म 10C होता है पेंशन निकालने के लिए। 2 फॉर्म अगर भर देंगे दोस्तों तो आपका एक भी रुपया नहीं बचेगा, सारा का सारा पैसा आपको बैंक के खाते में मिल जाएगा बिना एक भी टैक्स कटे, ठीक है। टैक्स भी कटता है दोस्तों, 10% का टैक्स डिडक्शन हो जाता है, टीडीएस जिसे कहा जाता है। तो वो कैसे बन जाता है ये दिखाते हैं। फॉर्म 19 जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों, तो आपको अपलोड फॉर्म 15G शो हो रहा है, यानी कि एक पीडीएफ होता है फॉर्म 15G, उसे हम लोगों को फिल करके, ठीक है, साइन वगैरह करके हम लोगों को यहाँ पे जमा देना होता है। अच्छा, फॉर्म 15G आखिर क्या होता है? जिनका की पीएफ का बैलेंस 50,000 से ज्यादा होता है और सर्विस 5 साल से कम होता है दोस्तों, उनको फॉर्म 15G फिल करके देना होता है, ताकि उनका टैक्स जो है वो ना कटे, ठीक है, उनका टीडीएस ना काटा जाए, सारा पैसा इनको भेज दिया जाए। इसलिए फॉर्म 15G हम लोगों को देना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, फॉर्म 15G नहीं देते हैं और उनका टैक्स कट जाता है, फिर उनको प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो फॉर्म 15G क्या होता है, फॉर्म 15G कैसे फिल करना चाहिए, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने चैनल पे वीडियो दे रखा है। आई बटन पे लिंक दे देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक दे देता हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म 15G अगर आपके पास है, अगर आपका 50,000 से ज्यादा पैसा है तो फिल कर लीजिएगा। अगर 50,000 से कम पैसा है, सर्विस 5 साल से ज्यादा है, ठीक है, 50,000 से कम पैसा है तो आपको फॉर्म 15G नहीं देना होगा। लेकिन 50,000 से ज्यादा पैसा है, अगर 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है और 5 साल से कम सर्विस है, तो आपको फॉर्म 15G फिल करके देना होगा। तो 50,000 से कम है, इसके केस में नहीं चाहिए, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आपको देना होगा एक पीडीएफ, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे ना, तो एक पीडीएफ जो होता है फॉर्म 15G का, वो यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो फॉर्म 15G यहाँ पे नहीं देना है दोस्तों, इसके केस में 50,000 से ज्यादा नहीं है। इसके नीचे आएंगे एम्प्लॉई एड्रेस दे देना है, जो कि आपके आधार कार्ड में है, वही सेम टू सेम एड्रेस आपको दे देना है। एड्रेस देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आएगा अपलोड स्कैन कॉपी या फिर चेकबुक। जो भी बैंक का अकाउंट नंबर आप दिए थे ना, यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक है, उसी का पासबुक दे दीजिए या फिर चेकबुक, दोनों में से कोई एक जरूरत यहाँ पे पड़ता है, डॉक्यूमेंट देना पड़ता है किसी एक का। या फिर आप चेकबुक दे दीजिए, या फिर आप अपना जो बैंक का पासबुक है वो दे दीजिए, जहाँ पे आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, IFC और फादर नेम, ये सब जहाँ पे दिख रहा है,
ठीक है, पासबुक में, तो आपका चल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि फोटो लेते हैं तो वहां पे किसी का ब्लर आ जाता है, किसी का अकाउंट नंबर ही गायब हो जाता है, किसी का दिखता ही नहीं है। साफ नीट एंड क्लीन लीजिएगा फोटो। और यहाँ पे इसका साइज जो है दोस्तों वो 500 KB से कम होना चाहिए। जो भी आप क्लिक करते हैं ना फोटो, उसको कंप्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, 500 KB से कम होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे कि कैसे होना चाहिए। क्रॉप वगैरह कर लेना है, ठीक है, और नीचे आना है दोस्तों। नीचे आने के बाद अपना यहाँ पे एक टिक लगा देना है और गेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना है। एक आधार वेरीफाइड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी डाल देने के बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही दोस्तों आपका एक फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है, फॉर्म 19, यानी कि पीएफ अमाउंट के लिए मैंने फॉर्म भर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, दोबारा दूसरा फॉर्म भरना है। किसके लिए? पेंशन वाले कॉलम के लिए। ठीक है, आपको पता ही है कि पीएफ होता है, पेंशन होता है। पीएफ कॉलम तो आपने विड्रॉल कर लिया, अप्लाई कर दिया। पेंशन कैसे करना है? फिर से आपको होम पेज पे आ जाना है दोस्तों। होम पेज पे आने के बाद वही ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है। फॉर्म 31, 19, 10C, 10D वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से आप लोगों को आपका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, जो बैंक अकाउंट आपका लिंक है वो दे दीजिएगा। उतना देने के बाद फिर से वहां पे एक पॉपअप आएगा दोस्तों, जैसे ही वेरीफाई करेंगे यस पे क्लिक कर देना है। नीचे आना है और प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको पूछा जाएगा आई वांट अप्लाई फॉर, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं? तो पिछले टाइम तो मैंने 19 कर लिया है, इस बार 10C करना है। और ये पहले 19 ही कीजिएगा, उसके बाद ही 10C कीजिएगा। ठीक है, तो 19 कर लिया है। इस बार यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्ट करना है ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो फॉर्म 10C जब आप फिल करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म 15G वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता। पेंशन जो है ना वो टैक्स फ्री होता है, पेंशन पे आपका टैक्स नहीं कटेगा। वहां पे टैक्स काटा जाता, लेकिन फॉर्म 15G अगर आप फिल कर देते हैं तो नहीं कटेगा टैक्स। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्म 15G नहीं करते हैं तो टैक्स कटेगा। लेकिन 10C में जो अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं इसमें टैक्स नहीं डिडक्ट होता है, इसलिए बेफिक्र रहिए, इसमें फॉर्म 15G नहीं देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आप सभी लोगों को नीचे आना है, एम्प्लॉय एड्रेस दे देना है। जो एड्रेस आपने पिछले टाइम दिया था अपना आधार कार्ड वाला, सेम टू सेम दे दीजिएगा। जो चेकबुक या फिर पासबुक आपने पिछले टाइम स्कैन वाला वहां पे अपलोड किया था, सेम टू सेम यहाँ पे भी दे दीजिएगा। और नीचे आना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, टिक लगा देना है। नीचे आना है और गेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर देना है। एक ओटीपी आएगा आपके आधार वेरीफाइड नंबर पे दोबारा। इस बार का जो ओटीपी है उसे डाल देंगे और वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही दोस्तों आपका फॉर्म 10C भी यहाँ पे जो है वो सबमिट हो जाएगा। अभी अभी आपने फॉर्म 19 और फॉर्म 10C दोनों यहाँ पे जो है वो सबमिट कर दिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि कितना पैसा मुझे मिलेगा, वो तो कहीं पूछा ही नहीं जाता है। तो कितना पैसा मुझे विड्रॉल करना है ना, वो फॉर्म 31 में पूछा जाता है कि आपको कितना पैसा चाहिए। मान लेते हैं आपको 5000 चाहिए तो 5000 लिखना पड़ता है। लेकिन फॉर्म 10C और फॉर्म 19 जो होता है ना, वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का होता है, यानी कि पूरा जितना भी पैसा है इंटरेस्ट के साथ में मुझे दे दिया जाए, इसी को बोलते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इसलिए हम लोगों को कितना पैसा यहाँ पे चाहिए वो मेंशन नहीं करना पड़ता है, टोटल दे दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अब आप लोगों को मैं क्लेम स्टेटस दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो फॉर्म सबमिट किया है। जैसे ही आप ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लेम स्टेटस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका अभी अभी फॉर्म जो है वो पोर्टल पे सबमिट हुआ है। धीरे धीरे ये अंडर प्रोसेस होगा, धीरे धीरे फॉर्म आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे फाइल आगे बढ़ेगा। 2-4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह के अंदर आपका जो पीएफ है वो सेटल करके आपके खाते में भेज दिया जाएगा। दोस्तों अप्लाई करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आता है, पैसा आने में लेट हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आपको कांटेक्ट करना है। और अगर आप मेरे से पर्सनली सर्विस लेना चाहते हैं पीएफ के रिगार्डिंग दोस्तों, तो इसी आईडी पे अपना आप डिटेल छोड़ सकते हैं, मेरी टीम के थ्रू आपको कॉल बैक जाएगा। तो दोस्तों अभी अभी आप लोगों को मैंने जो तरीका दिखाया है, इससे आप लोग बहुत ही आसानी से अपना पीएफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।